भारतीय जनता पार्टी सीधी में मोर्चा जिला अध्यक्षों का गठन होने के बाद जिस तरह से कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में इस्तीफे का दौर शुरू हुआ है, बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं और कई कार्यकर्ता इस्तीफा भी दे चुके हैं। अभी हाल ही में संघ के सक्रिय कार्यकर्ता रहे युवा मोर्चा जिला मंत्री नीरज पांडे ने भी जिला अध्यक्ष इंद्र शरण सिंह चौहान को त्यागपत्र भेज दिया है। नीरज पांडे ने मीडिया के समक्ष बताया कि भारतीय जनता पार्टी में इन दिनों जिले का शीर्ष नेतृत्व कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं दे रहा है और अगर किसी बैठक में हम जैसे पदाधिकारी कार्यकर्ता एकत्रित होते हैं तो हमें हेय दृष्टि से देखा जाता है और घोर बेइज्जती की जाती है, जो कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सका और आज भारी मन से अपने घर को छोड़कर जा रहा हूं, जिसका मुझे अत्यंत दुख है। वहीं विगत दिनों बीजेपी के 10 वर्षों से सक्रिय कार्यकर्ता यज्ञभान साकेत की पार्टी छोड़ने की खबरें समाचार पत्रों और न्यूज़ चैनलों में चली थी, जिसका आज यज्ञभान साकेत ने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बातें रखी। हम यह नहीं कह सकते कि इनके इस्तीफों की वजह से भारतीय जनता पार्टी को कितना नुकसान होगा, लेकिन जिस तरह से सक्रिय कार्यकर्ताओं में पार्टी छोड़ने का दौर जारी है, उससे भारतीय जनता पार्टी सीधी में खलबली तो जरूर मची होगी। और कहीं न कहीं लोगों में जन चर्चा व्याप्त है कि यही छोटे छोटे कार्यकर्ता चुरहट विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी का इतने वर्षों का सूखा खत्म करके फूल खिलाने में काम आए थे और आज अगर यह छोड़कर जा रहे हैं तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। सीधी से ब्यूरो रिपोर्ट। और वर्तमान में भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिला मंत्री, इसके पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में मैं पूर्णकालिक विस्तारक के दायित्व का निर्वहन कर चुका हूँ और हमारे जैसे सैकड़ों कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम था कि पूरे प्रदेश ने देखा है कि अजय सिंह राहुल भैया जैसे बड़े नेता को पूरे कार्यकर्ताओं के बलबूते हम लोगों ने चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। परंतु बड़े नेताओं के द्वारा धीरे धीरे जो हम छोटे छोटे जैसे कार्यकर्ता थे, कोई भी कार्य बड़े नेताओं के पास जाओ, फोन लगाओ तो वो फोन नहीं उठाते, या किसी गरीब का काम करवाने जाओ वो नहीं उठाते। अगर कोई हॉस्पिटल में बीमार पड़ा है तो मर रहा है तो उसको भी फोन करो तो 10 बार में फोन रिटर्न नहीं आता, सामने वाला पेशेंट वहां से मर के एम्बुलेंस में बैठ के आ जाता है। और छोटी छोटी गांव की छोटी छोटी समस्याओं को नेताओं के पास जाओ, उसके लिए भी फोन नहीं उठाते। और गांव मिल तो लेते हैं लेकिन कार्यकर्ता वहां से असंतुष्ट होकर लौटते। इन सब चीज़ों की वजह से मैं आज भारतीय जनता पार्टी की अपनी प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र देता हूं और अपने दायित्व से, क्योंकि ये दायित्व और ये संगठन मेरे लिए कोई काम का है नहीं, क्योंकि मैं जनता का कोई काम करवा नहीं पा रहा हूं और जहां जाइए तो वहां पैसा मांगते हैं अधिकारी कर्मचारी, तो कहां से काम हो पाए, कोई प्रकार का काम करवा नहीं पा रहा हूं, इसलिए असहाय होने की वजह से आज मैं भारतीय जनता पार्टी से दुखी मन से, अत्यंत दुखी मन से, कोई अपने परिवार को छोड़कर नहीं जाना चाहता है। मैं तो कल रात भर मुझे नींद नहीं आई, परसों भी नींद नहीं आई, इसलिए अत्यंत दुखी मन से आज मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र देता हूं और आगे कहाँ काम करूंगा, क्या करूंगा, ये फिर भविष्य में आप सब जान जाएंगे। सवाल पूछ सकते हैं। पेशेंट को एडमिट किया, अपने जो मुखिया होते हैं उनको हमने फोन किया, उनका फोन नहीं उठा। या 10 मिनट बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद रिप्लाई तो आना चाहिए कि भैया किस परेशानी में हो आप, क्या दिक्कत है आपको। सामने हमने पेशेंट को लिया है, मतलब बेहोशी की हालत में है, 4 दिन बाद होश में आया। ये सारी समस्याएं और गाँव में जितनी भी मूलभूत छोटी छोटी समस्याएं हैं, देखिए मंच से कह देना एक अलग बात है, जमीनी स्तर में काम शून्य है। मंच से भाषण दे देना, ये काम कर देना अधिकारियों को, वो काम कर देना, लेकिन आप अधिकारियों के पास जाइए कोई काम लेके। जी आप भाजपा पार्टी की अनुसूचित जनजात के अनुसूचित जात चुरहट के भाजपा मंडल के आप अध्यक्ष थे जी। तो अखबारों में, सोशल मीडिया में वायरल हुआ कि आपने भाजपा पद से इस्तीफा दे दिया, सक्रिय। आज दिनांक 9 दिसंबर 2021 को आप भाजपा कार्यालय पार्टी में भी बैठे हैं, तो क्या आप इस्तीफा दिए हैं कि नहीं दिए हैं?
नहीं, वो हम ज़बरदस्ती हो गई थी, लोग बैठे थे 4 लोग तो दिवा दिए हैं। और उसमें हमारा नाम भी यज्ञभान साकेत लिखा है, हम यज्ञभान साकेत नाम लिखते हैं। तो इस्तीफ़ा दिलवा दिए थे, अब हम फिर से काम करेंगे भारतीय जनता। क्या आप इस्तीफा दिए थे कि नहीं दिए थे? नहीं दिए थे। तो जैसे वो पत्र में क्या यज्ञभान लिखा था जी, आपका नाम तो यज्ञभान साकेत है जी, तो कैसे भ्रामक इस तरह की अगर खबर अगर फैल रही है जी, कि आप भाजपा पार्टी से आपका इस्तीफा हुआ, जी, तो क्या उन पर कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? आप भाजपा के पदाधिकारी के जी, पद में भी हैं जी, और आज 9 दिसंबर 2021 को आज भाजपा पार्टी कार्यालय में आपके साथ में राकेश जी, मौर्य जी भी जिला अध्यक्ष के हैं और किसान प्रकोष्ठ के राजमणि साहू जी भी जिले के अध्यक्ष हैं। तो इनके समक्ष आप स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि आपने अभी भाजपा पार्टी नहीं छोड़ा। नहीं छोड़े हैं और बराबर काम करब आगे। तो कौन सी पार्टी में आप बराबर काम करेंगे? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। किसके नेतृत्व में काम करने वाले हैं? अब राकेश मौर्य जी के। और कौन कौन नेता रहेंगे आपके साथ शामिल रहेंगे? अब हमारे साथ जिला अध्यक्ष जी रहेंगे, विधायक जी रहेंगे। कौन से विधायक रहेंगे? सत्येंद्र तिवारी जी। सत्येंद्र तिवारी जी रहेंगे आपके साथ? जी, यानी कि आप भाजपा में अभी भी सुरक्षित है, बरकरार हैं? जी बिल्कुल। यानी कि आपको गुमराह किया गया था? गुमराह किया गया था। तो जब यज्ञभान भाई आपका नाम नहीं था, आप जगभान जी हैं, जी, तो कहीं में कहीं तो FIR भी दर्ज होगी जी, जो इस तरह के भ्रमक फैला रहे हैं। जी। तो अब क्या करेंगे? पार्टी में काम करेंगे कि नहीं करेंगे? पार्टी में काम करेंगे। हमारे साथ राकेश जी, आप जिले के अध्यक्ष हैं जी, और जिस तरह से ये जगभान जी आपके मंडल चुरहट के अध्यक्ष थे, जी, जी, तो कहीं में कहीं अनुसूचित जाति है, तो निश्चित ही अभी भी पार्टी में आपके भाजपा के पदाधिकारी है कि नहीं है? और जब तक नया गठन नहीं करते हम अपनी टीम का, मंडल अध्यक्ष नहीं बना रहे हैं, तब तक वो हमारे मंडल अध्यक्ष हैं। और ये जो उनके इस्तीफे की भ्रामक खबर चलाई गई है कि वो जब तरीके से ज़बरदस्ती, जबकि उस इस्तीफे में उनका नाम भी सही नहीं है, यज्ञभान साकेत लिखा है, यज्ञभान साकेत जी हैं। हमसे इनसे निरंतर बात हुई, उन्होंने बताया कि हमने इस्तीफ़ा नहीं दिया है। कुछ 4-6 लोग थे जो बैठे हुए थे, बुला करके हमको ज़बरदस्ती एक पत्र लिखे थे, उस दस्तखत करवा लिए और हमारा मोबाइल ले करके उस मोबाइल के माध्यम से हर जगह व्हाट्सएप में, फेसबुक में डाल दिया गया है। तो हम इस्तीफ़ा नहीं दे रहे हैं, हम भाजपा के साथ में हैं और आपके साथ काम करने के लिए तैयार हैं, आपके साथ निरंतर काम करेंगे। जिस तरह से पत्र में भी भाई इनका गलत नाम लिखा गया है, आप तो जगभान साकेत हाँ, जी, यज्ञभान साकेत जी हैं। तो किस नाम से पत्रबाजी हुई, ऐसे हुई? नहीं, षड्यंत्रकारी कौन है? अब षड्यंत्रकारी इसके पीछे जो कोई भी हैं, मैं उनका नाम का खुलासा नहीं करेंगे। वो जो हैं तो यज्ञभान जी जानते हैं। अब उनसे अब बस यही है कि यज्ञभान जी हमारे साथ निरंतर काम करने के लिए तैयार हैं, पार्टी के साथ, पार्टी के हित में काम करेंगे। और ये खबर चली थी कि इस्तीफा दे दिया। ये 7 तारीख को इनसे दस्तखत करवाई गई, एक पत्र में करवाया गया और 7 तारीख को शाम को लगभग खबर चलाई गई और 8 तारीख को पेपरों में भी देखने को मिला, कुछ पेपरों में। जब हमने इनसे बात की, संपर्क में हमारे निरंतर संपर्क में थे, हमने बात की जगभान बार क्या बात है, बोले नहीं भैया, कुछ लोग बैठे हुए थे, जबरदस्ती हमको फ़ोन करके बुलाए पटपरा में किसी दुकान में और बोले दस्तखत कर दो इसमें। हम दस्तखत कर दिया, ये मेरी गलती थी। फिर बाद में पढ़ा कि इसमें हमारा तो नाम भी गलत है, तो हम जिनके द्वारा इस तरह से कराया गया जी, वो किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं? कौन सी पार्टी? वो कुछ पार्टी से वाले थे, कुछ बिना पार्टी वाले भी थे वो लोग। जैसे 8 तारीख को खबर पेपर में आई, हाँ। 7 तारीख को आप बता रहे हैं सोशल मीडिया में वायरल, सोशल मीडिया में वायरल हो गया। 9 तारीख है, तो फिर आप जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे आज कर रहे हैं, जी जी, इतनी देरी क्यों हुई थी? नहीं, इनके आने का इंतज़ार था। कल ये जानकारी मिली पूरी तरह से, हमने कल ही बात की, तो ये था कि मैं कल सुबह आ जाऊंगा। आज कहीं न कहीं इनको इन्होंने अपने मन से विचार बनाकर ही दस्तखत के, ठीक है नाम गलत है जी जी, लेकिन दस्तखत उस लेटर में इनका है। हाँ। और इन्होंने खुलासा किया और फिर बोले मैं कांग्रेस पार्टी में जा रहा हूँ, खबर भी चली। और अब पुनः क्यों इस तरह से ये सारी बातें मीडिया में अगर जारी, तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ बात तो सत्य होगी। इन्होंने दबाव में कुछ ऐसा बोल दिया, इसलिए कि देखिए ऐसी कर दिया कोई था। दबाव की बात ही नहीं है पार्टी में। अब ये पूरी तरह से हमें भी दे दिए हैं कि हम पार्टी के साथ रहेंगे, भाजपा के साथ रहेंगे, आपके साथ में काम करेंगे। पार्टी में बैठे हैं लेकिन इनके चेहरे में वो मुस्कान नहीं है, वो नहीं, वो नहीं है। उस मुस्कान से खुश हैं। लेके आते हो।
ये अपने मुस्कान नहीं, ये अपने मर्जी से चल करके चुरहट से अपने गांव बरिगमा से चल के पार्टी कार्यालय में आए हुए हैं, है ना। और पार्टी कार्यालय में आज बैठे हुए हैं अपने खुशी से हमसे आपसे सबसे रूबरू हो रहे हैं। इसलिए इसमें ज़बरदस्ती ऐसा कोई सवाल ही नहीं बनता है कि ज़बरदस्ती हम कर रहे हैं।